अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज। आप चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर एक नई क्रांति आई है, क्योंकि हर तरफ अब चर्चा ये हो रही कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ में लगे हुए हैं, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसका कन्याकुमारी से होते आज महाराष्ट्र में प्रवेश की। महाराष्ट्र से बाद वो मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर का पहला बुरहानपुर शहर गिरता है जिला, जहाँ पर राहुल गांधी जी का आगमन होना है और वो किस तारीख को होना है, इस बात के चर्चे के लिए हमारे साथ में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत पाटिल जी है और इससे संयोग भी इसके है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि जिस प्रकार से लोग बढ़ चढ़कर राहुल गांधी के साथ में भाग ले रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत जोड़ो यात्रा भारत देश के लिए और हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा बहुत एक साफ सुथरे उद्देश्य को लेकर निकाली जा रही है। चूंकि देश में लोकतंत्र खतरे में है, चूंकि देश में अराजकता का माहौल है, देश में भाईचारा खंड खंड हो रहा है, रोजगार त्राही त्राही मांग रहा है, बेरोजगार लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। बस राहुल गांधी जी की यात्रा का साफ सुथरा उद्देश्य यह है कि देश में एकता हो, देश में भाईचारा हो, देश में लोगों को रोजगार मिले। महंगाई एक ज्वलंत मुद्दा आज है। आज आपको हमको हर छोटे से छोटे आदमी को महंगाई का रोज सामना करना पड़ रहा है, परंतु देश में एक अराजक शासक है जो इन मुद्दों को देश में अन्य मुद्दों में उलझाकर भटका देता है। इसी मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। बस मात्र यही उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा का है। जिस प्रकार आप भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें कि 2014 के पहले जो महंगाई थी, उस महंगाई को लेकर मोदी सरकार आई थी, लेकिन आज वो बात नजर नहीं आ रही। लेकिन हिंदू मुस्लिम जब बात करो महंगाई की, बेरोजगारी पर ये बातें आती है, ऐसा इस पर क्या कहना चाहूँगा? देखिए, मैं भारत देश की तमाम जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो शासक आज हमारे हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, वो बातों को उलझुलून मुद्दों में उलझाकर मुख्य मुद्दे जो आम आदमी के हैं, महंगाई, रोजगार, उन मुद्दों को भुला देना चाहता है। कभी आपने मोदी जी को टीवी पे देखा इंटरव्यू करते हुए? नहीं। बस यही बात है कि आज एक आम आदमी अपनी बात देश के सामने रखने में हिचकिचा रहा है। हमारा नेता राहुल गांधी, जिसके तीन पीढ़ियां प्रधानमंत्री जिसके परिवार से मिले, आज सड़कों पर किस लिए घूम रहा है? मात्र इसलिए घूम रहा है कि एक आम आदमी को उसका हक मिल सके, रोजगार मिल सके, उनको भरपेट खाना मिल सके। बस यही मात्र उद्देश्य हमारे नेता राहुल गांधी का है, जिसके लिए वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकले हुए हैं। जिस प्रकार पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, तमाम जो अन्य अत्याचार बड़े पैमाने पर हैं, तो क्या इस देश को फिर से कुछ जुट करने की जरूरत लग रही है? इसीलिए कोई यात्रा है? बिल्कुल। जिस तरह अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी यात्रा पर निकले थे, ठीक आज उस समय अंग्रेजों का राज, भाजपा के शासन में अंग्रेजों का राज और अंग्रेजों की नीति नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं। इसी नीति के खिलाफ आज हमारे नेता राहुल गांधी जी सड़कों पर निकले हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले। तब एक गांधी आज़ाद कराने के लिए निकला था, आज एक गांधी लोकतंत्र बचाने के लिए निकला है। पाटिल साहब, मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार का महंगाई है, बेरोजगारी, भूखमरी, तमाम मुद्दे, तो इससे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम है क्या? हिंदुत्व ज्यादा बड़ा मुद्दा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये मुद्दा तो हमारे देश में सदियों से कोई मुद्दा है ही नहीं। हमारा देश भाईचारे का देश है, अखंडता और एकता का देश है। यहाँ चप्पे चप्पे पर हिंदू मुसलमान भाईचारा मिलाकर सब त्यौहार एक साथ मिलाते। हमारे नेता कमलनाथ जी हर बार बोलते हैं कि कभी पूरे विश्व में आपने कहीं देखा है कि हर 50 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, फिर भी हमारा देश एक और अखंड है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो आम जनता का मुद्दा है ही नहीं। ये कुछ व्यक्ति विशेष लोग अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए हिंदू मुस्लिमों में आपस में भेद कराकर, आपस में झगड़े लगाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। बस यही मुद्दा। जिस प्रकार से अगर भी हिमाचल में चुनाव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी समाज विशेष अपने परिवार उस पर टिकी हुई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देने होंगे? मैं आपके माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जिस हिमाचल की धरती से आप परिवारवाद की बात करते हो,
मैं पूछना चाहता हूं कि आपके कैबिनेट में जो मंत्री है वो क्या परिवारवाद का शिकार नहीं है? वो मंत्री किस परिवार से है? उनके पिताजी कौन थे, उनका परिवार कौन था, और आपने उनको किस योग्यता पर आपके कैबिनेट में मंत्री बनाया? आज देश के गृह मंत्री का लड़का, जिसने कभी हाथ में बॉल नहीं पकड़ी होंगी, कभी ग्राउंड पे बैट लेकर नहीं चला होगा, आज बीसीसीआई का सचिव बना है। ये परिवारवाद है या ये मोदीवाद है? आप ये बताएं। आपका तो चुनाव हुए अभी, तो खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बिल्कुल। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, तो क्या बीजेपी में कभी इस प्रकार से चुनाव हुआ है? बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये परिवारवाद और लोकतंत्र विरोधी की बात केवल मीडिया पर और समाचार पत्रों में जो बिकाऊ लोग हैं उनके माध्यम से करते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्ति, जो ग्राम पंचायत के पंच से लेकर देश के संसद में विपक्ष का नेता बना, केंद्रीय मंत्री बना, लोकतंत्र के अनुसार चुनाव लड़कर आज राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बना है, तो लोकतंत्र तो कांग्रेस में जिंदा है। आप बताएं भाजपा में कब चुनाव हुए, जेपी नड्डा जी को कितने वोट मिले, कब चुनाव लड़ा? तो ये सब ढकोसली बातें हैं, ये पेड मीडिया द्वारा मोदी जी के माध्यम से फैलाई जाती है। मेरा देश की तमाम जनता से अनुरोध है कि आप वास्तविक मुद्दों को पहचानें, सच को सच और झूठ को झूठ बोलें। भारत जोड़ो यात्रा के लिए आपकी क्या क्या भूमिका है, किस प्रकार से आगमन में किस प्रकार से तैयारी और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा आगामी 20 तारीख को हमारे मध्य प्रदेश में हमारे जिले बुरहानपुर के ग्राम बोदरली में प्रवेश करने वाली है। राहुल गांधी जी का साफ संदेश है कि यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। यात्रा का उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है, लोगों को रोजगार दिलाना है, महंगाई के खिलाफ लड़ना है। तो बुरहानपुर में बड़े सादगीपूर्ण रूप से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत शानदार स्वागत होगा, सत्कार होगा और अभूतपूर्व जनता और अभूतपूर्व एकता, इसे आप चाहे कौमी एकता बोले, सामाजिक एकता बोले, बुरहानपुर की धरा पर देखने को मिलेगी। ये थे हमारे साथ में हेमंत पाटिल जी, जिसने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफ़ी बुरहानपुर में उत्साह है, काफ़ी लोगों में जागरूकता है, क्योंकि पहली बार इंदिरा गांधी जो बुरहानपुर आई थी, उसके बाद आज पहली बार उनका जो पोता है राहुल गांधी बुरहानपुर में पैदल यात्रा को लेकर आ रहा। काफ़ी लोग उत्साहित है और काफ़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर उनमें भाग ले रहे हैं। मेरे सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में मैं अनिल सोले, देखते रहिए।